हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लेसन 5 में हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बारे में। एन ऑपरेटर P इज सेड टू बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ इट इज हर्मिशियन एंड इक्वल टू इट्स ओन स्क्वायर। ये जो है वो हमारा हर्मिशियन का कंडीशन है। तो अगर एक ऑपरेटर ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम उसको प्रोजेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, जिसमें एक हमारा कंडीशन है वो है कि वो हर्मिशियन होना चाहिए, और दूसरा है कि उसका स्क्वायर जो है वो उसी उसी ऑपरेटर के इक्वल होना चाहिए। तो जो यूनिट ऑपरेटर होता है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल है। द यूनिट ऑपरेटर आई इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर, जिसमें हम डैगर लगाए, इसका एडजॉइंट निकाले, उसके बाद भी हमें वही वैल्यू मिलेगा, स्क्वायर करने के बाद भी हमें वही वैल्यू मिलेगा। तो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर। The product of two commuting projection operators P1 and P2 is also a projection operator since जब दो प्रोडक्ट लेते हैं तो वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये पहले हम इसका एडजॉइंट लिए हैं, जो ये हमारा हर्मिशन का कंडीशन है, उसके बाद फिर स्क्वायर किए हैं तो भी हमें वही मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे डैगर लिए तो फिर P2 में डैगर हो जाएगा पहले, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने दिखाया है कि P2 पहले आ जाएगा और P1 बाद में होगा एडजॉइंट में। तो इसको हर्मिशन है, इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा P2 P1 हो जाएगा, और P2 P1 इक्वल टू P1 P2। तो दो प्रोडक्ट जो है वो पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सेकंड कंडीशन है स्क्वायर भी हमारा उसी ऑपरेटर के इक्वल होना चाहिए। तो P1 P2 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, फिर P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर, ये भी कंडीशन हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर का कंडीशन है। तो इस दोनों का स्क्वायर हम P1 P2 लिख सकते हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज जनरली नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर प्लस P1 प्लस P2 है तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर ना हो। द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज जनरली नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। थर्ड पॉइंट है टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ देयर प्रोडक्ट इज जीरो। अगर किसी दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, जैसे कि यहाँ पे P1 P2 का प्रोडक्ट जो होता है वो अगर जीरो है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है। नाउ वी हैव आवर फोर्थ प्रॉपर्टी। फॉर ए सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 to be a projection operator, it is necessary and sufficient that these projection operators must be orthogonal, that is their cross product must vanish। अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो अगर जीरो हो जाता है तो ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो सम है वो एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो सकता है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में हमने देखा था कि द सम ऑफ टू प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स इज जनरली नॉट ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अगर सिर्फ P1 और P2 है तो उसका जो सम होगा वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा। लेकिन P1 प्लस P2 प्लस P3 अगर Pn तक है तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो। अगर ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर होगा। हमारा लास्ट पॉइंट है आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर इज 0 and 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा टफ है। टफ नहीं है, मतलब उसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑप्शंस में रहेगा तो आप इसको डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें बताया जा रहा है सो दैट द ऑपरेटर दिस वन, ये हम लोग कंप्लीटनेस, इसको कंप्लीटनेस कंडीशन भी बोलते हैं। शो दैट द ऑपरेटर दिस वन इज ए प्रोजेक्शन ऑपरेटर ओनली व्हेन केट साई इज नॉर्मलाइज्ड। तो सॉल्यूशन जो हम देखेंगे, इट इज इजी टू ascertain दैट द ऑपरेटर दिस वन इज हर्मिशियन, क्योंकि ये हर्मिशियन है क्योंकि इसका जो एडजॉइंट है वो हमें यही मिल रहा है, इसीलिए ये हर्मिशियन है। तो हमारा प्रोजेक्शन का फर्स्ट कंडीशन को ये अप्लाई कर रहा है। उसके बाद हमारा दूसरा कंडीशन था कि उसका स्क्वायर जो है उसके रेस्पेक्टिव ऑपरेटर के इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। इसका हमने स्क्वायर किया, उसके बाद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको मैंने दो बार लिखा। उसके बाद फिर इसका इस दोनों का मल्टीप्लाई जो है इक्वल टू एक सिंगल हो जाएगा, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन रूल में दिया गया है। दस इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड वी हैव दिस इज इक्वल टू दिस। तो हमारा दोनों कंडीशन प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सेटिस्फाई हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रोजेक्शन ऑपरेटर है।
सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।